नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। पूरे देश में एक महामारी लगातार हर घर पहुंच रही है, गांव-गांव पहुंच रही है। देश के लगभग 8 राज्यों में इसने अपना कहर बरपा दिया है। राजस्थान सबसे ज़्यादा इसमें जो अभी तक सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो राजस्थान है, जहां लगभग 10 लाख से ज़्यादा मवेशी इसका शिकार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, बिहार, उड़ीसा, कई राज्यों में इसने अपना कहर बरपा रखा है। हिमाचल में भी इसकी बहुत ज़्यादा धमक देखने को मिली है। पहले हम आपको आइए रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देश में लंपी वायरस का खौफ जारी। पशुओं पर बरस रहा लंपी वायरस का कहर। हजारों पशुओं की ले चुका है जान। राजस्थान से लेकर हिमाचल तक लंपी वायरस का कहर। अकेले राजस्थान में 10 लाख पशु संक्रमित। लंपी वायरस का कहर देश के अधिकांश राज्यों में देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि रोजाना पशु न केवल इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में पशुओं की जान भी जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में संक्रमण से अब तक 50,000 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से अधिक पशु संक्रमित हुए हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम दिखाई दे रही हैं। हालांकि सीएम लगातार इस संक्रमण को लेकर निगरानी कर रहे हैं। गोवंश को कि विभाग तक बन चुका राजस्थान के अंदर, और बकायदा क्या बहुत बड़ा फैसला है। अब तो 6 महीने के बजाय 9 महीने अनुदान देने की बात मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक निर्णय है। तो इस प्रकार से जब स्टेट गवर्नमेंट खुद ही आगे आकर के गवर्नमेंट की रक्षा करने में लगी हुई पहले से ही, अब तो बीमारी फैल गई है तो हमारा कर्तव्य और बढ़ जाता है। यह बीमारी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भी तेजी से पैर पसार रही है। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग के मुताबिक प्रदेश के 2331 गांवों में 21,000 से अधिक पशु संक्रमित हो चुके हैं। इस संक्रमण ने अब तक कई गांवों में 200 से अधिक पशुओं की जान ली है। प्रदेश के 21 जिलों में लंपी वायरस का संक्रमण मिला है। सबसे अधिक मामले अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सामने आए हैं। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पशु बाजारों पर पाबंदी भी लगा दी है। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस ने अभी तक 50,000 से अधिक पशुओं को संक्रमित किया है। इसने राज्य में करीब 2,000 पशुओं की जान ली है। हिमाचल में लंपी वायरस ने अगस्त में दस्तक दी थी। वहीं 18,000 से अधिक पशु इस संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। इस संक्रमण के सबसे अधिक मामले कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जिले में सामने आए हैं। इस वायरस ने पंजाब को भी अपनी चपेट में लिया है। लंपी वायरस का पहला मामला 4 जुलाई को सामने आया था। वहीं अब तक पंजाब सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1.26 लाख पशु प्रभावित हुए हैं, जबकि 10,000 से अधिक पशुओं की मौत हुई है, जिसके चलते पंजाब में दूध की मात्रा में भी कमी आई है। इसमें विशेष रूप से फरीदकोट, बठिंडा, फाजिल्का और मुक्तसर क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी लंपी वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस पहाड़ी राज्य के मैदानी इलाकों से ही कई मामले सामने आए हैं। इसमें हरिद्वार जिला सबसे आगे है। गुजरात में भी लंपी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राज्य के 20 से अधिक जिले इससे प्रभावित हैं। सबसे अधिक मामले कच्छ जिले में सामने आए हैं। लंपी वायरस केवल गाय और भैंस को ही संक्रमित करता है। इस संक्रमण को ठीक किया जा सकता है। इससे लड़ने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले महीने एक स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक की शुरुआत की है। इसे हरियाणा के हिसार में स्थित राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र और उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के सहयोग से बनाया गया है। लंपी वायरस का कहर पूरे देश में हर जगह पहुंच रहा है और राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, उसके बाद हिमाचल प्रभावित हुआ है। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, जो भी हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, कि लंपी वायरस से बचाव के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है। अभी चूंकि हमने मुख्यमंत्री जी को सुना, प्रधानमंत्री जी को सुना, लेकिन हम राजस्थान से डॉक्टर NM सिंह हैं, जो निदेशक हैं पशुपालन विभाग के, उनसे बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि इसको बचाने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम इन अपने जानवरों को बचाया जा सकता है, क्या सावधानी रखें। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर NM सिंह जुड़े हुए हैं और हम उनसे सीधा संवाद करेंगे। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका VIP न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि लंपी वायरस से बचाव के लिए हम लगातार टीकाकरण की बात कर रहे हैं, लगातार ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। कैसे इसके प्रारंभिक लक्षण समझ में आते हैं? हमारे किसान और जो पशुपालक हैं, ये कैसे अपने जानवर का बचाव कर सकते हैं सर? देखिए, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, बचाव ही उपचार है। जी। तो सबसे पहले किसान भाइयों से मैं सभी से यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी कि बचाव के लिए साधन करने। जी। बचाव में सबसे पहले जो आइसोलेशन हम बोलते हैं, उसको अलग करना। जी। अर्थात यदि आपका पशु किसी भी आपको लगे कि 1-2 दिन से उसने चारा चढ़ना छोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा बुखार आने लगा है, जी, तो अभी उसको समझ जाना चाहिए कि अधिक चांसेस ये है कि लंपी स्किन डिजीज ही होगी। जी। तो उसको तुरंत अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए। जी। और क्योंकि जब गांठें आती हैं, जी, जिससे वो पूरा अच्छी तरह से पता लगता है वही लंपी स्किन हो गई है, वो उसको आने में टाइम लगता है। जी। तो उस दौरान पशु को यदि आपने पहले से ही अलग कर दिया है और उसके चारे पानी की प्रॉपर व्यवस्था अलग से कर दी है, जी, ये जरूरी है। जी, दूसरे पशुओं को उन पशुओं के पास नहीं आने दे, या ऐसे पशुओं को दूसरे पशुओं के पास नहीं जाने दे। जी। व्यक्ति भी यदि उस पशु का जो चारा दाना कर रहा है, दूध दूह रहा है, तो वो अपने हाथ वाथ धोए, साफ करे, अन्यथा वो भी रोग फैला सकता है। जी। पिछले दिनों बरसात का मौसम था, मक्खी मच्छर ये चीचड़ ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए रोग में फैलाव काफी एकदम से तेजी से बढ़ाव आया था। जी। अब चूंकि धीरे धीरे टेम्परेचर वापस बढ़ रहा है, तो ये मक्खी मच्छर वापस कम हो जाते हैं, तो थोड़ा कम हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक और आवश्यक चीज बताना चाह रहा था मैं। जी बताइए। साफ सफाई जो सदाई चाहिए, साफ सफाई की अगर व्यवस्था वो प्रॉपर रखेगा तो मक्खी मच्छर अपना आप कम होंगे, जो कि इस के लिए वाहक होते हैं। तो उनको साफ सफाई रखने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। जी। पहली बात। दूसरी बात, और यदि फिर भी रोग हो जाता है तो सबसे पहले नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था को इन्फॉर्म करें, ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो सके। ट्रीटमेंट के बाद में साथ साथ ही हमने चला रखा है टीकाकरण कार्यक्रम। जहाँ जहाँ पशु प्रभावित नहीं हुए हैं, जो खाली पॉकेट्स हैं, वो हम तेजी से वैक्सीनेशन कर रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं लगातार। अब जहाँ ठीक हो गए हैं या कई दिनों से रोगी पशु नहीं आ रहा है, 2-3 हफ्ते से, वहां भी हम टीकाकरण प्रारंभ कर दिया है। जी डॉक्टर साहब, जी ये एक सवाल और किसान या पशुपालक ये जानना चाहेंगे कि टीकाकरण होता है और टीकाकरण से सुरक्षित हो जाता है जानवर,
उसके अगर प्रारंभिक लक्षण है और उसको आपने बताया जैसा कि उनको बिल्कुल अलग रखें, साफ सफाई रखें, क्या ये ऐसा जानवर जो लंपी वायरस से प्रभावित हो गया है और वो खा नहीं रहा है लेकिन उसका दूध निकालते हैं और दूध घरों में जाता है, तो क्या इससे भी आगे फैल सकता है, इससे भी नुकसान हो सकता है? नहीं, इस रोग के संबंध में इस तरह का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि दूध के माध्यम से ये फैल सकता है या मानव में आ सकता है जी। और भारत में हम वैसे भी दूध उबाल के पीते हैं, तो उबाल के दूध पिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार का रोग दूध के माध्यम से नहीं फैलेगा जी। दूसरा डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आपसे एक और अहम जानकारी है जो आपके माध्यम से उनका स्पष्ट हो जाएगा उनको, कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, कोई ऐसा, तो घरों में, चूंकि वो लोग कुछ जगह, अभी हिमाचल में ये बात आई, राजस्थान में ये बात आई कि उन जानवरों को दूर तो कर दिया लेकिन उनके पास तक जाने से बच रहे थे लोग, उनके पास तक नहीं जा रहे थे, तो क्या यह जानवरों से मनुष्यों में भी फैलने की संभावना बनती है क्या? जी नहीं, बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। तो ये जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सिंह साहब? शायद हमारा संपर्क कट गया है डॉक्टर साहब से। जी, हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी फिर से उनसे जुड़ें। क्या ऐसे जी, हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, चूंकि हालात दिन बर दिन बदलते जा रहे हैं और हमारा कृषि प्रधान देश है और पूरे देश में हमारे यहाँ जानवरों को, खासकर गौ पालन पर बहुत जोर दिया जाता है और हमारी आर्थिक जो सुधार है, बहुत सारे लोगों का ये व्यवसाय है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और पशुपालन से ही हम दही, दूध, मक्खन, घर में हर चीज़ जो है ये हमारा आर्थिक आधार सुदृढ़ करता है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सिंह जुड़े हुए थे, अब पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संदीप कंवर जी हैं जो वहाँ संवाददाता हैं हमारे, हम उनसे। संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये जो अभी हम राजस्थान के एक निदेशक से बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने बताया पंजाब की क्या स्थिति है और पंजाब में सरकार क्या कर रही है इस मुद्दे पर? सर बिल्कुल, पंजाब में अगर बात की जाए तो 20 से 30 या जो जानवर, जो गऊ हैं, उनकी मतलब इस बीमारी की वजह से उनकी मौत हो चुकी है जी। तो पंजाब सरकार की ओर से तमाम जो बीमारी को रोकने के लिए काम किए जा रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, लेकिन वो फेल साबित हो रहे हैं। वैक्सीन लगाई जा रही, लेकिन वैक्सीन का जो प्रभाव है वो दिखने को नहीं मिल रहा। और दूसरे तरफ अगर बात करें तो जो लोग देसी जुगाड़ जिसको बोलते हैं, वो अपना जो डिटॉल वगैरह, जो नीम का पानी है, उसका जो यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा प्रभावित तो हो रहा है इन जानवरों पर जिनको लिपि स्किन की बीमारी है जी। तो लगातार जो पंजाब सरकार के पशु विभाग के मंत्री लालजीत भुल्लर, उनके ओर भी सर्वे किया गया था और जो मुआवजे की मांग की गई लोगों की ओर से, वो 40 से 50 हजार पर जो पशु जिनके मरे थे उनकी ओर से मांग की गई थी जी। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से सर्वे किए गए, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री भी ग्राउंड जीरो पे जाकर उन्होंने सर्वे किए, लेकिन पंजाब के जो लोगों को मुआवजा था वो कहीं ना कहीं अभी दिखने के आसार नहीं मिल रहे, ना ही उनको मुआवजा मिला। जो मुआवजा सरकार की ओर से जारी किया गया था जी। उनकी जो रकम थी बहुत कम थी जी। तो अभी लोग काफी नाराज हैं और जहाँ लोगों का रोजगार बंद हुआ है तो वहाँ लोगों को पैसा भी जो सरकार से जो सुविधा थी वो नहीं मिल पाई। तो आपका मानना यह है कि सरकार को इस मुद्दे पर अनुदान के साथ साथ उनको आर्थिक मदद ऐसी दी जाए ताकि अगर उनका जो गौवंश खत्म हुआ है उससे उनकी आर्थिक स्थिति ना गड़बड़ाए, उनको टीकाकरण के साथ साथ दूसरी मदद भी दी जाए। जी बिल्कुल, सरकार की ओर से एक ऐसा प्रोग्राम भी करना चाहिए जिन लोगों की कई लोगों के तो घर, जैसे बोलते हैं ना, मतलब घर के घर ही जैसे 5 गाय हैं तो 5 ही जिनकी मौत हुई है तो उनका तो पूरा ही जो सिस्टम था, जो उनका रोजगार था, वो खत्म हो चुका है। तो सरकार की ओर से पैसे की बजाय अगर उनको वैसे मवेशी दिए जाएं, बच्चे दिए जाएं, वो आगे उनको पाल कर, क्योंकि लोगों के पास अभी पंजाब में जो मतलब जो पैसा है लोगों के पास बहुत कम है, लोग बहुत परेशान है, जो काम है वो ठप हो चुके हैं जी। तो उनको उनकी जरूरत पैसे से ज्यादा अभी उनको ये भी जरूरत है कि गाय उनको दिलाई जाए,
चाहे सरकार की ओर से, चाहे उनको कुछ भी सहायता है, किसी प्रकार की सहायता उनको उनके लिए अभी बहुत जरूरी है अगर पंजाब के लोगों के रोजगार को फिर चालू करना है तो। जी संदीप जी, आप अगर क्षेत्र में गए होंगे, चूंकि आप पंजाब का देखते हैं, जी। तो क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दल, चूंकि कोई भी ऐसा मामला आता है तो राजनीतिक दल राजनीति करना शुरू कर देते हैं, ये लंपी वायरस चूंकि पूरे देश में भयावह स्थिति होती चली जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरे अकाली दल बादल है, वहां पर बहुत सारे अन्य राजनीतिक दल हैं, बसपा का भी अच्छा प्रभाव है वहां कुछ इलाकों में, तो ये लोग क्या जन जागरूकता के लिए ऐसे अवसर पर आगे आ रहे हैं क्या वहां पर? बिल्कुल सर, अगर बात की जाए बीजेपी और से बड़े बड़े दावे होते हैं, वो मतलब गांव को बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, लेकिन जो ग्राउंड की रिपोर्ट है जिसमें ओपोजिशन की ओर से बात की जाती है, लेकिन वो बात अगर मुद्दा बना तो फिर ही सुनवाई होती है। पॉलिटिकल जो पंजाब की पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़े इशू पे मतलब लंपी स्किन को लेकर नहीं जाएगा। ओपोजिशन है, उन्होंने बात की लेकिन उसको बड़े मुद्दे पे नहीं लेकर जाएगा, जिसके कारण अगर बसपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, वो अभी तक जो गायें जिनकी अभी तक मौत हुई है तो उन्होंने कोई बड़ी बात रखी नहीं है। ओपोजिशन ने सरकार के सामने, भगवंत मान सरकार के सामने कोई बड़ी बात नहीं रखी। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि शायद ये लोग ये मान के चलते हैं कि ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन वोटों की राजनीति है, गौ माता के नाम पर राजनीति की जाती है, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है या उन लोगों को मदद करने की जरूरत पड़ती है तब उस समय इनका मुंह चुप हो जाता है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप ना लग जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं या कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ऐसा संदीप जी? जी हमारे साथ संदीप जी पंजाब से जुड़े थे और वो ये जो बता रहे थे, हालात बदतर होते चले जा रहे हैं, चाहे हिमाचल की बात कर लें, चाहे पंजाब की, चाहे राजस्थान की, मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे लोग जुड़े इसमें, और उन्होंने जो जिस तरीके से बताया तो ऐसा लगता है कि शायद हालात जो हैं, अगर जल्द अवेयरनेस नहीं लाई गई, जैसा राजस्थान से डॉक्टर साहब बता रहे थे, अगर अवेयरनेस नहीं लाई जाती है तो यह दिनों दिन और बदतर स्थिति बनती चली जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं, बीआईपी का यह प्रयास है और हमेशा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जनहित के मुद्दों पर जनता के बीच में जाएं और जो जनता के बीच में जरूरत है उन मुद्दों की बात करें। ये लंपी वायरस का मुद्दा आम आदमी की रीढ़ तोड़ रहा है जी, आम आदमी की रीढ़ तोड़ रहा है और आम आदमी को ऐसा लगता है शायद ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसके कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं। हम इसी मुद्दे पर, चूंकि अब अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी इसने प्रवेश कर लिया है, राजस्थान की चूंकि सीमा लगी है कई जगह, इसी तरह मंदसौर एक है जहां हैदर अली खान, वहां पर हमारे संवाददाता हैं, कल ही वहां पर 2-3 ऐसे प्रकरण आए थे, लंपी वायरस के चिन्हित हुए थे। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है, अभी आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को सुना, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना। हम चलते हैं सीधे, हम आपको वहां मंदसौर, और मंदसौर में हैदर अली खान क्या बता रहे हैं उनसे बात करते हैं। हैदर जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? जी सर, जी। क्या मामला है? मंदसौर के पास किसी गांव में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लंपी वायरस के प्रकरण देखने को आए हैं, और वहां पशुपालन विभाग क्या कर रहा है? जी बिल्कुल संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंदसौर जो जिला है वो राजस्थान की बॉर्डर से लगा हुआ जिला है। लगभग 35 से 40 किलोमीटर की सीमा से राजस्थान प्रतापगढ़ जिला लग जाता है, और इसी को देखते हुए इसका खतरा मंदसौर में मंडराने लगा है। जहाँ पे मंदसौर जिले के लगभग 163 गांव इस लंपी बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं पशुओं के अंदर। इसी को लेकर के भी कहीं भी प्रशासन ने इस तरह की हालांकि कदम उठाए हैं। पशुपालन विभाग की तरफ से भी लगातार जहां जहां जिस प्रकार शिकायतें मिलती आ रही हैं वहां जाके उनका उपचार भी किया जा रहा है, और उन्हें किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है वो किया जा रहा है। दूसरा बताना चाहूंगा सचिन जी, जिस तरह से ये लंपी बीमारी की जो प्रकोप जो मंदसौर में देखने को मिल रहा है, इसका मुख्य कारण ये भी है कि जो हालांकि राजस्थान में इसका एक जो वायरस है वो राजस्थान में बड़ी मात्रा में है, तो राजस्थान की सीमा से लगा ये मंदसौर जिला, क्योंकि राजस्थान से आने वाले जो पशु हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं और भी ऊंट हैं, ये एक बड़ी मात्रा में मंदसौर एमपी में आते हैं इनको चराने के लिए, इनको लेकर के। इसी को लेकर के भी हालांकि प्रशासन ने इस तरह के कदम उठा लिए गए हैं। वही भारतीय जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने भी कई राज्यों को और पशुपालकों को और इस टाइप से जो है विभागों को अलर्ट कर दिया गया है कि इन पे एक निगरानी टीम भी घोषित कर दी गई है। जी
तो हैदर जी, क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश का जो पशुपालन विभाग है, यह जो आपने बताया कि 130 से ज़्यादा गांव में फैलना शुरू हो गया है, और राजस्थान की बॉर्डर के कई इलाके ऐसे हैं जो राजस्थान की बॉर्डर से लगते हैं, चाहे हम श्योपुर देख लें, चाहे हम भिंड का, और कुछ इलाके ऐसे हैं मुरैना के इलाके लगते हैं, इधर मंदसौर लगता है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने वहाँ पर, पशुपालन विभाग ने कुछ काम शुरू किया वहाँ पर? बिल्कुल, पशुपालन विभाग लगातार जिस तरह से लंपी बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसी को लेकर के, हालांकि यहाँ पर स्टाफ की कमी को दिखकर, डॉक्टर्स की जो है उसकी कमी को देखते हुए, उनकी कमी बताते हुए लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में और गौशालाओं में जाकर के इनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन सदीर जी, बताना चाहूंगा, जिस हिसाब से जो किसान हैं या कोई व्यक्ति हैं जो अपनी एक व्यक्तिगत 4 से 5 गाय हैं, तो सिर्फ 4 से 5 गाय ही लगातार इस लंपी बीमारी से संक्रमित हैं, और उसका जो जीवन व्यापन है वो उसी चलता है। तो कहीं कहीं एक परेशानी का सामना उन्हें इस तरह करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ गांवों में इसका एक टोने टोटके का भी एक हिसाब एक गांव में देखने को मिला है कि कुछ लोग गांव में एकत्रित होकर के एक मशाल के रूप में उन गायों के आसपास इस तरह से, और उन गायों को गोबर और गौमूत्र से नहला रहे हैं, ताकि कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का भी उसमें उपयोग किया जा रहा है। लेकिन वो कितना खरा उतरता है, ये एक देखने और सोचने वाली बात है। हालांकि पशुपालन विभाग और पशु चिकित्सक के कुछ डॉक्टर्स वहां पहुंच रहे हैं और गायों का उपचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल हैदर जी, चूंकि आपने अभी हमें पंजाब में बताया जा रहा था, पंजाब के हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहां पर नीम की पत्ती से और डिटॉल से नहलाने से काफ़ी कुछ फायदा हुआ है। देसी उपचार सरकार चूंकि अपने तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन अगर अवेयरनेस रखता है आदमी, जो गौवंश पालक हैं, वो अगर प्रयास करेंगे तो शायद हमारी गौ माताओं को मरने से बचाया जा सकता है, हमारे जो गौवंश हैं उनको मरने से बचाया जा सकता है। एक बात और आपने कही, इसमें आपने वहाँ के कलेक्टर से या अधिकारियों से आपने कोई चर्चा की, क्योंकि जब राजस्थान से, ऐसे में राजस्थान में इसका कहर बहुत ज़्यादा है और वहाँ के जानवर आते हैं, तो इस पर सरकार क्या रोक नहीं लगा सकती है कि वहाँ से जानवर मध्य प्रदेश में अभी ना आए, क्योंकि इसको रोका जाए? आपको याद होगा जब इसके पहले लॉकडाउन एक शब्द आया था, और लॉकडाउन बहुत बड़ा, जो जिस तरीके से हमारे देश में एक बीमारी फैली थी और उस महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली थी, तो क्या लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता कि वो ना आए इस तरफ? बिल्कुल सही है कि मंदसौर में, क्योंकि सीमा से लगा जिला है, इसी को लेकर के मंदसौर और नीमच के जिला कलेक्टर ने हालांकि इस ओर प्रतिबंधित कर दिया है कि उधर के जो पशु हैं वो इधर नहीं आए। दूसरा बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश और भारत का सबसे बड़ा हाट मंदसौर जिले में धुंधल का हाट, पशुओं का हाट लगता है, उस पे भी कहीं ना कहीं गायों पर रोक लगा दी गई है। कई हाट प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, और जो बाहर से आने वाले पशु हैं उन पे भी प्रतिबंध कर दिया गया है। और जो जहाँ बड़ी मात्रा में गौशाला में, जहां पर गायों की बड़ी संख्या है, वहां पर भी चिकित्सक लगातार अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कहीं न कहीं डॉक्टरों की कमी, जिस तरह से मैंने भी बताया था आपको, तो डॉक्टरी कमी के साथ साथ में कई ऐसी सोशल एक्टिविटीज, एनजीओ हैं, जैन सोशल ग्रुप ने भी इस तरह की सिविल भी कैंप लगाना शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि मंदसौर में लोगों में डर और भय बना हुआ है कि कहीं गायों के अंदर इस तरह का वायरस है तो उसका जो दूध है वो दूध भी जनता तक पहुंच रहा है। तो लोगों में इस तरह की, हालांकि इस तरह का डर तो बना हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो कहना आ रहा है कि इसका दूध में ऐसी कोई भी वो नहीं है कि दूध गर्म करके उबाल कर पिए, उसकी 100 डिग्री से ज्यादा तापमान के ऊपर जो दूध जाता है तो कोई भी वायरस वगैरह जो है वो नष्ट हो जाता है। हालांकि इस तरह के जो सवाल हैं वो जनता के बीच में बने हुए हैं। जी बिल्कुल हैदर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि चूंकि देश भर में ये जो बीमारी फैली है हमारे गौवंश पर, और उसके उपचार के लिए सरकार तो अपने प्रयास कर रही है, सरकार ने कोशिश की है कि टीकाकरण करें, सरकार दवाई दे रही है, लेकिन लोकल लोग अपनी गौवंश को बचाने के लिए कोई नीम का पानी गर्म उबाल के नीम का पानी से उनको नहला रहा है, कोई डिटॉल से नहला रहा है, कोई उनको धूनी दे रहा है, गोबर और गौमूत्र से भी उन इलाज किया जा रहा है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जो हमारे एडिटर हैं, वहां के जो स्टेट ब्यूरो हेड हैं, शिशिर शर्मा जुड़ गए हैं। शिशिर जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आप, ये एक जो लंपी वायरस आया है जिसने राजस्थान से और हिमाचल से लेकर पंजाब, पूरे देश में अपना स्थान बना लिया है, क्या सरकार वहां कर रही है, और लंपी वायरस पर क्या वहां की स्थानीय स्तर पर जो पशुपालन विभाग है वो क्या कार्रवाई कर रहा है?
देखिए, लंपी वायरस जो है वो भारत का वायरस नहीं है जी ये वायरस किसी न किसी तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके भारत में प्रवेश किया है। जी इसका सबसे ज्यादा प्रकोप राजस्थान में हुआ जी और सबसे ज्यादा आज के टाइम में जो गौवंश है जी उसकी मौतें राजस्थान में हो रही हैं। जी उसके बाद इसका जो टेस्ट था वो दिल्ली और हरियाणा के होते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हुआ। जी। उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर जनपद है जी। सबसे पहला 20 अगस्त को पहला केस रिपोर्ट किया गया था सहारनपुर में। जी तो उसमें जो लक्षण थे जी उसमें क्या होता है कि जो भी जानवर है, जैसे मान लीजिए गाय है जी तो गाय के नाक से एक वो निकलता है लार जैसी, झाग या टाइप का, जिसको आप नाक बोल सकते हैं। जी वो नाक जैसी चीज निकलती है। जी उसके अलावा उसके मूत्र से, उसके गोबर से और उसका जो दूध होता है जी उस दूध में भी उस वायरस के लक्षण पाए जाते हैं। ये एक तरीके से जैसे चेचक होता है, जी ये चेचक की तरह ही जानवरों की बीमारी है। जी खसरा या चेचक जो जिन क्षेत्रों में जो लोग अपने भाषा में समझते हैं, चेचक छोटी वाली माता जैसी निकलती हैं और वैसे ही खसरा जैसा ही एक बीमारी है ये लंपी वायरस। तो इसको लेके निदेशक पशुपालन उत्तर प्रदेश डॉक्टर इंद्रमणि जी से मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई थी। उस पर मेरी उनसे चर्चा जब हुई तो उनका साफ तौर पर मानना था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 जनपदों में इसका व्यापक असर हुआ था और जिसको आज की डेट में कंट्रोल कर लिया गया है। उनमें उन्होंने क्या किया था, जैसे कोरोना के समय पर ब्लॉक अब हम कोशिश ये कर रहे हैं आने वाले समय में कि इस मुद्दे पर ऐसे जनता से जुड़े मुद्दों को हम कम से कम आम आदमी तक पहुंचाएं और उसका उपचार क्या किया जा सकता है, क्योंकि पूरे देश भर में सरकारें चिंतित हैं, पशुपालन विभाग चिंतित है। नया देसी टीका इसका लाया जा रहा है, टीके की कोशिश की जा रही है कि हम जैसे कोविड पर हिंदुस्तान ने पूरे विश्व पर इस मुद्दे पर सबसे पहले बढ़त बनाई थी और टीका इन्होंने यहाँ खोजा था और लोगों को बचाया है, ऐसा ही लंपी वायरस का है। जी 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 शिशिर जी जुड़ गए आप हमारे साथ। शिशिर जी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी शिशिर जी आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए। बहुत से जिलों में इस रोग का प्रसार हुआ है। अभी सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और कुछ हद तक उस पर नियंत्रण भी पाया गया है। मेरे साथ निदेशक पशुपालन श्री इंद्रमणि सिंह जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या इसका बचाव है, क्या रास्ते हैं, किस तरीके से किसान अपने पशुधन का बचाव कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो लंपी रोग है इसके लिए क्या वो रास्ते हैं जिससे कि जो रोग का प्रसार है वो रोका जाए? देखिए, यह रोग वायरस से फैलता है और वायरस से ही राजस्थान से शुरुआत होकर के हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रारंभ में 3 जिलों में हुआ और हम लोगों ने कोशिश किया कि इन्हीं 3 जिलों में यह बीमारी रुक जाए। इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित कर करके पशुओं का मूवमेंट, किसी भी तरह के पशुओं के जहाँ से आते जाते थे एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले में, यहाँ तक कि हम लोगों ने गांव में भी जा करके पशुओं को चरने हेतु भी मना कराया और जिला प्रशासन ने इसमें पूरा सहयोग दिया। इसीलिए बीमारी का प्रकोप बहुत कम हुआ। सर पहला केस उत्तर प्रदेश में कब आया आपके संज्ञान में? 20 अगस्त के आसपास हम लोगों को ये पहली जानकारी, ये सहारनपुर में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले सहारनपुर और अलीगढ़ 2 जिले ऐसे थे पश्चिम के जहाँ पर ये केस मिले और उसी समय से हम लोग तत्काल इसकी टीकाकरण, इसका गोट पास वैक्सीन लगती है, उसकी व्यवस्था में हम लोग भी लग गए थे और तत्काल हम लोगों ने 25 अगस्त से स्टार्ट किया। 28 अगस्त को हमें वैक्सीन मिल गई और आज के तारीख में हम लोग टीकाकरण करके पशुओं का मूवमेंट रोक करके तथा जो इसके वेक्टर है जिसके बीमारी फैलती है वो मक्खी, मच्छर, पिस्सू, किलनी और चपटी, इसका भी हम लोगों ने रोकथाम किया। जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो भी थे जिले के, उन्होंने भी स्प्रे करा करके इस पर कंट्रोल कराया, जिससे आज की तारीख में ये जितने जिलों में थी, पश्चिम जिलों के लगभग 23 जिलों में हम ये बीमारी फैली
और हम लोग वहाँ पर इसकी रोकथाम करें। मेरे साथ हैं निदेशक रोग नियंत्रक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से कौन सी वो वैक्सीन है जिनको देने से पशुओं में वो रोग का नियंत्रण होता है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, क्या वो इंजेक्शन है या वो क्या टीकाकरण है? देखिए, LSD बीमारी जो है क्योंकि देश में पहली बार आई है और इसके टीके के परीक्षण चल रहा है, लेकिन जो इसका वायरस है वो पॉक्स फैमिली का होता है। तो हम लोग गोट पास वैक्सीन यूज कर रहे हैं, जो भारत में जो है 2 ही संस्थाएं बनाती हैं। एक तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की संस्था इंडियन यूनिवर्सिकल है, दूसरी हेस्टर कंपनी है। इनसे हमने जैसे बीमारी की सूचना आई तुरंत हमने शासन से अनुमति ले करके डायरेक्ट परचेज करके 17,50,000 वैक्सीन का क्रय की। और जो पश्चिम के सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले थे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और बुलंदशहर तथा अलीगढ़, सबसे पहले इन जिलों की आपूर्ति की गई। वहाँ टीकाकरण हमने रिंग वैक्सीनेशन में शुरू किया। इसमें इनका साफ ऐसी स्थिति आ रही है कि आवाज नहीं आ पा रही है, इसलिए यह प्रोग्राम, चूंकि हमारी कोशिश थी कि आम जनता को हम लंपी वायरस से अपडेट करें और कोशिश करें कि इस पर रोकथाम क्या हो रही है, क्या सरकारें कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए VIP न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।